हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। अगर आप 1 लाख से ऊपर खर्च कर कर एक पतला फोन लेना चाहते हो जो कि बहुत ही पतला है, तो इनमें से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए? क्या S25 एज लेना चाहिए या फिर आईफोन एयर? कौन सा है बेटर? आइए चेकआउट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आईफोन एयर के अंदर एक कैमरा मिल रहा है, S25 एज के अंदर 2 कैमरा मिल रहे हैं। तो क्या S25 एज आईफोन एयर से बेटर है या आईफोन एयर की खूबसूरती के सामने S25 एज फीका पड़ रहा है, तो इसलिए आपको आईफोन एयर के लिए जाना चाहिए? ये सब का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। डिजाइन, लुक, बिल्ड, ये जो है इन फोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में पहले बात करेंगे। यहाँ पे आईफोन एयर जो है ये इन दोनों में ज्यादा पतला फोन है, S25 एज से भी पतला है। टाइटेनियम का फ्रेम है इसमें, और ये जो टाइटेनियम है ये ग्लॉसी फिनिश वाला है। वहीं पे S25 एज में भी आपको टाइटेनियम का फ्रेम मिलता है, बट ये मैट फिनिश वाला है। लुक्स मोर लाइक एल्यूमिनियम, जैसे आईफोन 16 प्रो सीरीज में आता था, लेकिन बुरा नहीं लगता। लेकिन एयर ज्यादा देखने में खूबसूरत है, उसका फ्रेम ज्यादा खूबसूरत है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस कुछ और हो सकती है, जो मुझे दिख रहा है मैं बता रहा हूं। और थिकनेस जो है S25 एज की भी बहुत पतली है, लेकिन आईफोन एयर के मुकाबले हल्का सा जो है थिक है। वो वेट के अंदर दोनों फोन्स के 2 ग्राम का फर्क है, तो दोनों ही इक्वली हैवी या इक्वली लाइट आपको लगेंगे। वेट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही फोन्स में बहुत अच्छा है। IP68 की रेटिंग दोनों में मिलती है, लेकिन आईफोन एयर की जो रेटिंग है वो है 6 मीटर पानी में ये रह सकता है अप टू 30 मिनट। वहीं पे एज जो है वो 1.5 मीटर पानी में रह सकता है 1.5 मीटर में अप टू 30 मिनट। तो बेटर IP रेटिंग है आईफोन एयर के ऊपर। और लुक के मामले में दोस्तों, यहाँ पे मुझे तो आईफोन एयर का लुक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतर लगा S25 एज के मुकाबले, जिसका लुक जो है सैमसंग के ही 20, 25, 30 हजार, 35 हजार वाले फोन जैसा दिखता है। हालांकि ये वाले कलर में थोड़ा सा अच्छा है देखने में, लेकिन फिर भी आईफोन एयर जो है इसके सामने मच 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 प्रीमियम लगता है। और आईफोन एयर का ये जो कैमरा बम्प है, इसके अंदर ही इसका सब कुछ जो है छुपा हुआ है। इस वजह से यहाँ पे एक ही कैमरा एप्पल दे पाया, इसी के अंदर इसका चिपसेट है। और दोनों ही फोन जो है इंजीनियरिंग के मार्वल में बोलूंगा, लेकिन एयर मुझे ज्यादा जो है इंजीनियरिंग का मार्वल लगता है। इसी वजह से इन हैंड फील जो है दोनों की काफी डिफरेंट है। एज का जो इन हैंड फील है, उसका एज जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है टू होल्ड व्हेन कंपेयर टू एयर, क्योंकि एयर के साइड जो है वो कॉन्टोर्ड है, राउंडेड है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और सबसे कंफर्टेबल फोन जो है आईफोन एयर में बोल सकता हूं, जबकि एज जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल है इसके शार्प एजेस की वजह से, जैसे S25 अल्ट्रा में आते हैं। तो बेटर लुकिंग फोन दोनों में से कौन सा है? मेरे हिसाब से एयर है, आपके हिसाब से एज हो सकता है। दोनों के डिजाइन में एक और चीज भी है कि आईफोन एयर जो है यहाँ पे जब आप टेबल पे उसको फ्लैट रखेंगे तो वो वॉबल तो करता है, लेकिन उतना वॉबल नहीं करता जितना S25 एज करता है। S25 एज जो है दोनों ये एंड से और ये एंड से वॉबल करता है, इसका ये जो कैमरा सेटअप है इसकी वजह से। S25 एज के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा जो है बटन या एस पेन कुछ आपको मिलता नहीं है। वहीं पे आईफोन एयर के अंदर मिलता है आपको एक्शन बटन, जिसपे आप कोई भी एक्शन सेट कर सकते हो, कोई शॉर्टकट्स लगा सकते हो, जेमिनाई भी लगा सकते हो, जो कि S25 एज में आता है और आईफोन के लिए भी मौजूद है। वहीं पे आपको एक कैमरा कंट्रोल बटन भी मिलता है, जिससे आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हो एज वेल एज विजुअल इंटेलिजेंस भी ऑन कर सकते हो। अब करते हैं डिस्प्ले को कंपेयर। तो आईफोन एयर के अंदर 6.5 इंचेस का OLED डिस्प्ले है और S25 एज के अंदर 6.7 इंचेस का। दोनों ही 120 हर्ट्ज के एडाप्टिव रिफ्रेश रेट के आते हैं। पिक्सल डेंसिटी लेकिन S25 एज की ज्यादा है, 513 ppi है। आईफोन एयर की 460 ppi है, लेकिन ब्राइटनेस आईफोन एयर की 3000 निट्स की है, S25 एज की भी 2600 निट्स की है। लेकिन आउटडोर में भी आप देखेंगे, अगर ये वीडियो आपके सामने ही है, हम जब टेस्ट करते हैं कैमरा का, तो यहाँ पे आईफोन एयर सिग्निफिकेंटली ब्राइटर लगता है S25 एज के सामने। और S25 एज मुझे थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस को फोन जो है डिम कर रहा था। आईफोन एयर का डिस्प्ले इसलिए भी अच्छा है एज के मुकाबले, क्योंकि इसमें मिलती है एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो कि S25 एज में नहीं है। S25 अल्ट्रा में आती थी, लेकिन आईफोन 17 के पूरी सीरीज में तो एयर में भी है। और यहाँ पे आईफोन एयर के डिस्प्ले में आपको डॉल्बी विजन मिलता है, जो कि S25 एज के HDR10 से बेहतर है। तो यहाँ पे वीडियो वॉचिंग आपको ज्यादा पसंद है, ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए, ज्यादा बेटर क्वालिटी का डिस्प्ले चाहिए, तो आपको एयर के लिए जाना चाहिए। बट ये स्पीकर्स जो है इस मामले में एयर रह जाता है पीछे, क्योंकि आईफोन एयर में एक ही स्पीकर आता है यहाँ पे ईयरपीस में। वहीं पे S25 एज में 2 स्पीकर है, एक ईयरपीस में एक बॉटम में। स्पीकर का आउटपुट देखिए। आईफोन एयर को आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से पकड़ा था, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में स्पीकर नहीं है, तो इसलिए बॉटम की तरफ हाथ रख दिया था, तो वहां पे आवाज तो गूंजेगी नहीं। और जो ईयरपीस में स्पीकर है इसके, ये इस तरफ रखा था ताकि यहाँ पे आवाज आए। तो अच्छा खासा इसने आउटपुट दिया, अराउंड 85-86 डेसिबल्स का आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। S25 एज भी जो है 86.5 डेसिबल्स का आउटपुट देता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डुअल स्पीकर्स है, तो ऑडियो का एक्सपीरियंस जो है ज्यादा इमर्सिव रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा इसमें एयर के मुकाबले। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो S25 एज में आता है Snapdragon 8 Elite for Galaxy, वहीं पे आईफोन एयर में है A19 Pro चिपसेट। दोनों ही के अंदर 12GB रैम है, दोनों ही के अंदर 25612 और 1TB के स्टोरेज ऑप्शंस है। दोनों के Geekbench के स्कोर्स मैंने निकाला, क्योंकि Antutu कंपेरेबल नहीं है। iOS और एंड्रॉइड का Antutu स्कोर कंपेयर नहीं किया जाता, जो कंपेयर करता है बेवकूफ है। और Geekbench में भी
पे सिर्फ सीपीयू स्कोर कंपेयर करेंगे, जीपीयू नहीं, क्योंकि जीपीयू थोड़ा अलग पैरामीटर में टेस्ट होता है। तो यहाँ पे सिंगल कोर के स्कोर में आप देख सकते हैं आईफोन एयर जो है काफी ज्यादा स्कोर करता है एज के मुकाबले, वहीं पे मल्टी कोर का स्कोर जो है दोनों का सिमिलर है। तो परफॉर्मेंस में बहुत ही मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग डिफरेंस नहीं बोल सकता, जमीन आसमान का फर्क नहीं बोल सकता, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोनों का, और दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल फोन है। लेकिन हर आईफोन के और एंड्रॉइड के केस में जैसा होता है, गेमिंग के मामले में आईफोन एयर जो है वो S25 से बेटर साबित होगा। लेकिन दोनों ही फोन जो है मैं बोलूंगा गेमिंग के लिए इतने खास नहीं है, क्योंकि दोनों फोन में बैटरी छोटी है, दोनों फोन पतले हैं, हीट ज्यादा होंगे। रेगुलर जो दूसरे फोन होते हैं ना आईफोन 16 प्रो वगैरह के सामने ये उतने बेहतर नहीं है, और इनमें कोई भी वेपर कूलिंग चेंबर वगैरह भी नहीं दिया गया। यूएसबी टाइप सी पोर्ट तो दोनों में आता है, लेकिन आईफोन एयर में एप्पल ने यूएसबी 2.0 स्पीड दिया है, जो कि बहुत बड़ा लेट डाउन लगा मुझे। देना चाहिए था यूएसबी 3.2 यूएसबी 3 के स्पीड जो कि S25 एज में मिलता है। आप लोग कोई बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं करने वाले यूएसबी केबल से इसके, लेकिन होता तो अच्छा होता इसमें, क्योंकि वो प्रोग्रेस वीडियो वगैरह नहीं है, लॉग वीडियो वो सब आप एसएसडी पे नहीं कर सकते रिकॉर्ड, लेकिन होता तो बेहतर होता। जब इतना पैसा पे कर ही रहे हो तो सब कुछ मिलना चाहिए। मैंने दोनों का कैमरा कंपैरिजन भी किया है, आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्पेक्स बता देता हूं। आईफोन एयर में एक ही कैमरा आता है 48 मेगापिक्सल का, जबकि S25 एज में दो कैमरास है। मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड है 12 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा S25 एज में 12 मेगापिक्सल का है, और आईफोन एयर में स्क्वायर सेंसर दिया है 18 मेगापिक्सल का, जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक ही पोजीशन में रख के फोटो आप निकाल सकते हैं, वीडियो भी। चलो चेक करते हैं कैमरा कंपैरिजन। फ्रंट कैमरा में तो आईफोन 17 सीरीज के किसी भी मॉडल का कोई मुकाबला है नहीं। एयर में भी सेम 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर सेंसर है, तो यहाँ पे आईफोन एयर जो है वो S25 एज से डेफिनेटली बेटर सेल्फीज लेता है, चाहे नॉर्मल मोड में हो चाहे पोर्ट्रेट मोड में हो। पोर्ट्रेट मोड में भी डिटेल ज्यादा और एज डिटेक्शन आपको बेटर देखने मिलेगा आईफोन एयर में। रियर कैमरा में S25 एज में 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया है, आईफोन एयर में दिया है 48 मेगापिक्सल का। लेकिन फिर भी देखिए आप 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो बेटर फोटोज निकालता है, डायनामिक रेंज उसमें बेटर है, पीछे से धूप आती है तो सैमसंग तो एकदम गूफ अप कर देता है। S25 अल्ट्रा में भी मैंने यही चीज देखा था, लेकिन एयर के फोटोज देखिए कितने अच्छे आते हैं। तो सिंगल कैमरा है, लेकिन वो कैमरा जो काम करता है बड़ा अच्छा काम करता है। दोनों फोन जो है ये 2x में भी फोटोज ले सकते हैं, वही सेंसर को जूम इन करके, तो उसमें भी देखेंगे आप तो आईफोन एयर में ही बेटर पिक्चर्स आती है। दोनों फोन पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर डेफिनेटली क्लियर विनर जो है वो आईफोन एयर है। चाहे धूप सामने से आए धूप पीछे से आए, किसी भी मामले में जो पोर्ट्रेट फोटोज निकालता है आईफोन एयर वो काफी अच्छे क्वालिटी के है। S25 एज के फोटोज जो है मुझे तो बिल्कुल बेकार से लगे, पोर्ट्रेट फोटोज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे इसके। लेकिन यहाँ पे देखिए S25 एज के पास एक एज है, वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा का, तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल में फोटोज आप ले सकते हो। आईफोन एयर के अंदर आप अल्ट्रा वाइड नहीं ले सकते, तो आपको मेन लेंस से ही फोटोज लेने पड़ेंगे। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव जो अल्ट्रा वाइड से आप ले सकते हो, या रूम के अंदर के कोई फोटोज लेना है आपको, इंटीरियर के शॉट्स लेना है, वो सब S25 एज में ही पॉसिबल है, आईफोन एयर में नहीं। और ये काफी बड़ा मिस आउट लगा मुझे। और सिमिलरली यहाँ पे आईफोन एयर के अंदर मैक्रो मोड भी नहीं है, ये तो एक बेसिक चीज थी, ये तो देनी चाहिए थी एप्पल ने, ये भी नहीं है S25 एज में पॉसिबल है। ये आप मुझे देख रहे हो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से एट 4K 30 FPS। अभी इसमें ऑडियो किसमें बेटर आ रही है पहले बताओ मुझे आपको, उसके बाद वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑडियो, आपको सिंबल दिख रहा होगा ऑडियो का कि आईफोन एयर की बेटर है, S25 एज की बेटर है, जिसकी भी बेटर है मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद जो है हम वीडियो के बारे में बात करेंगे। ऑडियो तो आईफोन एयर में बेटर आई, लेकिन वीडियो देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पे S25 एज में बहुत ही खराब क्वालिटी की फ्रंट फेसिंग कैमरा वीडियो आती है, धूप पीछे से आती है तो चेहरा काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, डायनामिक रेंज प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन धूप अगर सामने से भी आ जाती है, तो धूप पीछे से आती, मान लिया चैलेंजिंग सिचुएशन है, धूप सामने से आ रही है तभी देखिए S25 एज में स्किन टोन देखिए पूरा जो है ब्लू कलर का टाइप का कुछ कर दिया है, ग्रे कर दिया, इससे बॉडी में खून ही नहीं है, पूरा खून सूख गया। आईफोन एयर में एकदम नेचुरल वार्म और काफी अच्छे कलर जो है वो निकल के आते हैं। और फील्ड ऑफ व्यू देखिए आईफोन एयर का कितना ज्यादा वाइड है, और आईफोन एयर को आप वर्टिकल पकड़ के हॉरिजॉन्टल वीडियोस भी ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर सेंसर है, और हॉरिजॉन्टल फोटोज भी ले सकते हो, तो ये भी उसमें काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। फ्रंट फेसिंग कैमरा से अगर आप व्लॉग करते हो, वॉक करते हो, तो आपको स्टेबलाइजेशन भी आईफोन एयर में बेटर मिलेगी S25 एज के मुकाबले। आप मुझे देख रहे हो दोनों फोन के रियर कैमरा से एट 4K 30 FPS। और आवाज पे ध्यान देना किसमें आवाज बेटर आ रही है, क्योंकि आवाज भी जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है वीडियो का। अगर आवाज अच्छी नहीं तो मतलब वीडियो भी कभी कभार अच्छी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि सुनता है वही देखता है, देखने वाला सुनना ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद हम करेंगे इसका वीडियो कंपैरिजन। रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी जो ऑडियो है वो आईफोन एयर में बेटर आई। अब बात करते हैं हम वीडियो के बारे में। तो वीडियो का आपके सामने जो है क्लियर सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा। आईफोन एयर की वीडियो जो है ज्यादा क्लियर है, बेटर डायनामिक रेंज, बेटर कॉन्ट्रास्ट, बेटर कलर्स, सारी चीजें जो है S25 एज के मुकाबले इसमें बेटर है। धूप देखिए अब पीछे से आ रही है, S25 एज में तो एकदम काला सा हो गया, गायब हो गया, जबकि आईफोन एयर में मैं दिखता रहा आपको। तो ये सारी चीजें जो है आईफोन की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आईफोन एयर में भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। और
और इस मामले में आईफोन एयर S25 एज से आगे है। आईफोन एयर के पास एक्चुअल में एज है वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में, लेकिन आईफोन एयर के अंदर अगेन फ्रंट कैमरा की तरह ही सिनेमैटिक वीडियो आप रियर कैमरा से नहीं ले सकते। बाकी जूम जो है दोनों के अंदर ही आप डिजिटली कर सकते हो, जो कि दोनों ही काफी खराब काम करते हैं कि दोनों में कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है। और स्टेबलाइजेशन में तो आपको पता ही आईफोन्स बेटर होते हैं, तो नॉर्मल मोड में भी स्टेबलाइजेशन आईफोन एयर का बेटर है और एक्शन मोड के अंदर भी आईफोन का स्टेबलाइजेशन बेटर है और क्वालिटी भी। तो जैसे आपने कैमरा कंपैरिजन में देखा गाइस, यहाँ पे जो कैमरा कंपैरिजन का वर्डिक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आईफोन एयर जो है वो जो एक कैमरा है उससे बहुत फैंटास्टिक काम करता है। तो एक कैमरा का अगर आप कंपैरिजन करते हो ना आईफोन एयर का S25 एज से, तो वहां पे उस कैमरा या फिर फ्रंट कैमरा में भी विनर जो है आईफोन एयर है, चाहे वो फोटोज हो चाहे वीडियोज हो। यहाँ पे सिर्फ मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा काफी जगहों पे हेल्पफुल होता है, तो उस मामले में विनर जो है S25 एज है। आपको इंटीरियर के शॉट्स लेना है और यहाँ पे क्योंकि सिनेमैटिक वीडियो नहीं है आईफोन एयर के अंदर, फ्रंट में भी रियर में भी, तो उस मामले में भी S25 एज जो है वो विनर है। ये एप्पल ने देना चाहिए। बैटरी एंड चार्जिंग, ये कंट्रोवर्शियल बात है क्योंकि आईफोन एयर जो है इसकी बैटरी है 3149 mAh की, वहीं पे S25 एज की बैटरी है 3900 mAh की। अब यहाँ पे दोनों की बैटरी बहुत छोटी है, लेकिन मैं एक बात बोलूं आपको, दोनों जो है इक्वल बैटरी लाइफ देंगे। इनफैक्ट आईफोन एयर जो है थोड़ी सी बेटर बैटरी लाइफ भी दे सकता है। आईफोन का थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन बेटर होता है, बैटरी छोटी रख के भी एंड्रॉइड के मुकाबले थोड़ी बेटर बैटरी लाइफ देता है, तो इक्वली मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बैटरी को दोनों की। और देखो फास्ट चार्जिंग जो है दोनों के अंदर लिमिटेड है। आईफोन एयर जो है 50% चार्ज होगा 30 मिनट्स में, जबकि जो दूसरे प्रो मॉडल है या नॉन प्रो मॉडल भी है वो 20 मिनट्स में हो जाते हैं। वहीं पे S25 एज भी जो है सिर्फ 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ आता है। तो यहाँ पे ये भी एक लेट डाउन है इन दोनों फोन्स के अंदर, लेकिन बैटरी छोटी तो फटाफट चार्ज हो जाएंगे। बाकी वायरलेस चार्जिंग दोनों में है, लेकिन मैक्स सेफ, पीछे चिपकने वाले एक्सेसरीज, बैटरी पैक, इसके लिए खुद का अपना एक बैटरी पैक, ये सब आईफोन एयर में मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाजी मार जाता है एप्पल, क्योंकि मैक्स सेफ का इकोसिस्टम एक नेक्स्ट लेवल चीज है। ब्लूटूथ और वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात अगर करें तो देखो दोनों में Wi-Fi 7 तो है, लेकिन ब्लूटूथ 6 एयर में आता है और एज में आता है ब्लूटूथ 5.4। यूआईज को अगर कंपेयर करें तो देखो One UI 8 वर्सेस iOS 26। अब आपकी पर्सनल चॉइस कौन सी है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो iOS पसंद है, ज्यादा फ्लूइड, ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला, वो लिक्विड ग्लास डिस्प्ले, और इसकी जो कस्टमाइजेशन है, सैमसंग में तो और भी कस्टमाइजेशन है, गुड लॉक है और दुनिया भर की, लेकिन इसके कस्टमाइजेशन सटल भी है, अच्छे भी लगते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। दोनों के अंदर OS अपडेट्स भी जो है 6-6 साल के मिल जाएंगे। S25 एज पे भी मिल जाएगा, इस पे भी मिल जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आईफोन के ऊपर आपको सेम डे मिलेगा। मतलब अब ये एयर जो है 4 साल पुराना भी हो जाए, 5 साल पुराना भी हो जाए, उस टाइम पे जो भी रहेगा, आईफोन 20 रहेगा, 21 रहेगा, 22 रहेगा, उस टाइम पे उसको जो अपडेट आएगा ना उसी दिन इसको भी अपडेट आएगा। लेकिन सैमसंग के मामले में ऐसा नहीं है, सैमसंग आपको तड़पाएगा अपडेट देने के लिए, ये बात का ध्यान रख लेना। अब ये अगले साल जब S26 एज आ जाएगा या S26 अल्ट्रा आ जाएगा, उनको जब अपडेट आएगा ना तो इनको 6 महीना रुका के अपडेट दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसमें सैमसंग आगे है एप्पल से, और इसमें कोई भी जो है डिफेंड नहीं कर सकता एप्पल को। एप्पल के पास भी अपना एप्पल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन है, जेमिनी डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जनरेटिव एआई यूज करना है, स्केच करके या बैकग्राउंड में कुछ जनरेट करना है, या आपको चेहरे पे से कुछ मिटाना है, तो उसके लिए सैमसंग जो है सभी एंड्रॉइड फोन्स में बेहतर काम करता है। तो अगर आपके लिए जनरेटिव एआई काम का है, सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव एआई, तब आपके लिए सैमसंग के कोई भी फोन जो फ्लैगशिप के वो अच्छे। बाकी एक्सेसरीज, इकोसिस्टम, मैक्सेफ का इकोसिस्टम, ये सब के मामले में आईफोन एयर बेटर है। इसके एक्सेसरीज, क्योंकि ये आईफोन है, आपको ज्यादा आसानी से मिलेंगे। वर्डिक की बात करें दोस्तों, जब 1 लाख के ऊपर आप स्पेंड करते हो और सिमिलर प्राइस में एक 10,000 15,000 के रेंज में एक एंड्रॉइड फोन भी मौजूद है जो कि ऐसा दिखता है एक सस्ते एंड्रॉइड फोन जैसा, तो बिल्कुल भी आप उसके लिए नहीं जाते, आप जाते हो एक आईफोन के लिए। ये बात जो है साबित है, दुनिया में हर कोई जानता है। S25 एज आपको किसी के हाथ में दिखेगा नहीं, लेकिन आईफोन एयर दिख जाएगा लोगों के हाथ में। देखो मैं ये नहीं बोलता कि आईफोन एयर आईफोन 17 या आईफोन के 17 प्रो मैक्स मॉडल जितना बिकेगा, बिल्कुल भी नहीं बिकेगा उतना। लेकिन जो शौकीन है, आईफोन का शौक रखते हैं, उतना पैसा स्पेंड करके पतला फोन लेना चाहते हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के लिए, वो लोग इस फोन के लिए जा सकते हैं। S25 एज तो मैं किसी के लिए भी रेकमेंड नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो आप S25 अल्ट्रा ही ले लो। और आईफोन एयर सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिनको ज्यादा कैमरा सेंट्रिक काम नहीं है, बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए उनको, और एक बहुत ही पतला, खूबसूरत और लाइट वेट फोन हो, या एज अ सेकेंडरी आईफोन आप उसको रखना चाहते हैं, या फिर एक आईफोन एक एंड्रॉइड रखना चाहते हैं, तो एक आईफोन ये भी आप रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है iSense एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर का, वहां से आप उसको परचेस कर सकते हैं, सेफली सिक्योरली आपके घर पे पहुंच जाएगा। और अगर आपको S25 एज चाहिए तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। यही था दोस्तों इनका कंपैरिजन। आप बताइए दोनों में से विनर कौन सा है? आप अगर 1 लाख से ऊपर स्पेंड करेंगे एक पतले फोन के लिए, तो किस फोन के लिए आप जाएंगे? ये दिखानी दोस्तों आज के हमारे वीडियो की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।